नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करते हैं या फिर हम बिहार की बात कर लें तो बिहार में जाति को लेकर काफ़ी ज़्यादा बात होता है। और बिहार में जब चुनाव होता है तो खास करके जब चुनाव होते हैं तो वहाँ को जो सीट बंटवारा होता है उस पर जातीय समीकरण काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और जाति के अनुसार ही टिकट दिया जाता है ताकि उस जाति का वोट जो है उस जाति को मिल जाए और वो हमारे पार्टी से जीतकर विधायक बन जाए, नेता बन जाए, एमपी बन जाए, मंत्री बन जाए। इस प्रकार की चीज़ें बिहार में और ख़ास करके बिहार, यूपी इस सब चीज़ों में हो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। और जातिगत जो समीकरण है वो वास्तविकता है, रियलिटी है, ग्राउंड पे है, वो काम करता है, वर्क करता है, प्रोग्रेस करता है, तभी जो है इस प्रकार के लोग सोच रखते हैं और इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं और अपने जाति को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। लेकिन अगर मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करूं तो भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कई सारे ऐसे सिंगर हैं, कई सारे ऐसे सिंगर पैदा हुए हैं, चाहे वो पुराना कलाकार कर ले या फिर नया कलाकार कह ले, मैटर कुछ भी हो, लेकिन अपने जाति को लेकर या किसी पर्टिकुलर जाति को लेकर जो है वो गाने गाते रहते हैं। और वो कई गाने जो है ब्लॉकबस्टर होते हैं, कई गानों विवाद में होते हैं और कई गानों के चलते मारपीट भी होता है, कई गानों के चलते कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस प्रकार के गाने जो है कास्टिज्म बेस्ड किसी पर्टिकुलर जाति पर गाना जो है वो नहीं होना चाहिए। और शायद अगर कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में इस प्रकार के गाने गाता है तो वो कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा दे रहा है, कास्टिज्म को बढ़ावा दे रहा है, जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि भोजपुरी के अलावा अगर हम अन्य की बात करें तो हरियाणा में कोई जातिगत बेस्ड नहीं आता है, ना ही पंजाब में आता है और ना ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस प्रकार के गाने आते हैं। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो अपने जाति को लेकर कई सारे गाने को गा चुके हैं और उनके गाने ब्लॉकबस्टर तो हुए हैं, साथ में विवादों में भी रहे हैं और उस विवादों का जवाब जो है कई सारे सिंगर भी दे चुके हैं। और वही आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो एक एक से गाने कास्टिज्म बेस्ड लेकर आ रहे हैं, जिसको पब्लिक तो पसंद कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनको कई सारी गालियों का और कई सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ों का सामना भी करना पड़ रहा है। बात करें तो पवन सिंह का एक गाना आया था नज़र मिलाओ बबुआन से, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त गाना है और इस गाने पर अच्छे खासे व्यूज़ भी हैं। और इस गाने पर जो है जो नाच होता है ना, जो ऑर्केस्ट्रा होता है, उसमें भी बजाया जा रहा है कि नज़र मिलाओ बबुआन से सुबह नंबर ही ले जाइबे ते टांग के। मतलब कि बबुआन जो होता है वो राजपूत के लिए बेसिकली आधारित होता है। तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, पर्टिकुलर समाज के लिए ये गाना है जिसको लेकर कई सारे जाति के लोग जो है वो भी आहत हैं। और शायद बबुआन जब हुआ तो भाई दूसरा भी होगा, तेलियान भी होगा, कोयरान भी होगा और अहिरान भी होगा, बभनान भी होगा और लालान भी होगा। जितना भी जाति है ना, सब जाति के जो सिंगर है ना वो अपने अपने जाति को लेकर गाना गा दे रहे हैं, जिसके चलते अगर उसको ग्राउंड लेवल पर सोचते हैं तो एक प्रकार का कंट्रोवर्सी है, एक प्रकार का चीज़ें है अपने जाति को बढ़ावा देना। अगर कोई राजपूत के लिए गाना गाया बबुआन तो अहिरान काहे कम रहेगा, तेलियान काहे कम रहेगा, कोयरान काहे कम रहेगा, तो अपने अपने अनुसार गाना गाने लगते हैं, जिससे ये अंदाज़ा लग जाता है कि भाई कास्टिज्म तो है और ऐसी बढ़ावा मिल रहा है। वहीं बात करें तो खेसारी लाल यादव अहिर, तो अहिरान का गाना आएगा तो क्या आएगा, बहुत सारा विवाद हुआ, ये वो फलाना ढिकाना, तो ये भी एक प्रकार का ऑकवर्ड है। और ऐसे कई गाने हो चुके हैं जो कि अहिरान, बबुआन, तेलियान, धोबियान, जितना भी गाना है इस पर हो चुका है। वही रितेश पांडे का गाना जादू जी के चौकी टूट गई, अब टूट गई तो भाई कितने लोगों को आहत हुआ कि जादू जी के चौकी इतना कमजोर का है कि टूट गई। और ओकरा के लेके विवाद होने लगा कि भाई कैसे कह दे कि जादू जी की चौकी कमजोर है, ऐसे कैसे कह सकते हैं पंडित जी, आप पंडित जी हैं तो आप मुझे पांडे जी हैं तो आप जादू जी का चौकी कमजोर कर देंगे। इसको भी लेकर हमने सोशल मीडिया पर कई सारे तर्क देखे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, मजाकिया, जो भी है मजाकिया अंदाज में कलाकार गाता है गाना तो कि लुफ्त उठाया जाए, लेकिन लुफ्त क्यों उठाया जाए, उसमें से जब तर्क खोजता है तो उसको कुछ खामियां नजर आती है, जिसके चलते जादू की जगह चौकी टूट गई तो दूसरा कोई गा दिया जाए कि पांडे जी की चौकी टूट गई और कोयरी जी की चौकी टूट गई, लाला जी की चौकी टूट गई। इस प्रकार का चीज़ जो है आने लगता है। इसके बाद चिंटू कोई है सिंगर, उसका गाना आया था कि पांडे जी का बेटा हूँ आज चिम्मा चुपट के लेता हूँ। बताइए, पांडे जी का बेटा हूँ आज चुम्मा चिपक के लेता हूँ, और दूसरा कह दिया कि अहिर जी का बेटा हूँ आज चुम्मा चिपक के लेता हूँ, और दूसरा है कि बाभन जी का। बताइए, इस प्रकार का गाना
कास्टिज्म को मुझे बढ़ावा दे रहा है ना। एक पांडे जी होकर पांडे जी का गाना गा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो है ये चीज़ें हो रही है। इसके बाद लड़का तोहरे के पापा कहता, तो कई लोग आ रहे हैं कि लड़का जादव जी के पापा कहता, जौन भगवान जी के चाचा कहता, इस प्रकार के गाने। तो मेरे अनुसार मुझे लगा कि ये बताना चाहिए आपको कि देखिए गाना होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर कास्ट को लेकर आप गाते हैं तो दूसरा भी सोचेगा कि हम भी अपने कास्ट को लेकर गाएं। तो ये जब सारे लोग अपने अपने जाति को लेकर गाएंगे तो फिर कहाँ समाज एक हुआ? एक तो समाज हुआ नहीं, क्योंकि भाई अगर एक कोई गाना गा दे उसको छोड़ दो, चलने दो, उस पर अहिरान पे, कोयरान पे, तलियान पे, बउआन पे, धोबियान पे, पता नहीं किस पे गाना आ जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि अपने अपने कास्ट को लोग बढ़ावा देने के लिए गाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही शायद भोजपुरी को एकजुटता की ओर नहीं ले जा रहा है, एकजुट नहीं हो पा रहा है। और सारे जाति के लोग जब बटेंगे तो मामला तो गड़बड़ होगा भाई, और यही हो रहा है। बाकी इन गानों के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।